हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 सर्कल में थ्योरम 9.7 को समझ लेते हैं। थ्योरम को एक बार पढ़ लीजिए बुक निकाल के आप। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। तो इसमें तीन टाइप की शेप बनती है, मैं एक से समझाता हूँ, तीनों का सेम रूल है। मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, तो ये एक आर्क है AB। इसको मैं थोड़ा ग्रीन करके आपको दिखाता हूं। ये आर्क है AB। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो ये जो आर्क है एक एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, जिसको मैंने एंगल 1 कहा, और कोई भी पॉइंट ले लें C हम, उसके ऊपर भी एंगल बनाएगी। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, सेम आर्क है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क, इस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट पे पॉइंट C आएगा। तो इसमें थ्योरम ये कहते हैं कि जो एंगल 1 है एंगल 2 का डबल होगा। मान लीजिए 30 डिग्री है तो 60 होगा, ये 90 है तो 180 होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा। तो यहां पर जो है एंगल 1 जो है वो 180 का है, यहां पर जो एंगल 1 है वो 180 से बड़ा है। यहां पे आर्क सेमी सर्कल से छोटी है, यहां सेमी सर्कल के बराबर है, यहां सेमी सर्कल से बड़ी है। लेकिन तीनों सिचुएशन में यही होगा आंसर कि एंगल 1 जो ये आर्क बना रही है एट द सेंटर, उसका डबल होगा जो एंगल ये आर्क बनाती है किसी और पॉइंट पर। ये पॉइंट यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, इसका आंसर सेम आएगा। तो हम इसको प्रूफ कर देंगे तो वही प्रूफ यहां पर भी होगा, वही प्रूफ यहां पर भी होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम ये एक लाइन बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है। इसको कर देते हैं हम, मान लीजिए हम D। तो अभी आप जानते हैं एक ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर होता है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। जब ट्रायंगल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हम जानते थे कि एक्सटीरियर एंगल जो है, मान लीजिए इसको करें हम, इसको 1 2 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो यही चीज यहां पे हम करेंगे। अब देखिए ये ट्रायंगल बन गई OCB, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बना DOB। तो एंगल DOB जो है वो किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर, उस एंगल के बराबर। दैट मीन्स एंगल OCB प्लस एंगल OBC, OCB एंड OBC, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हर सर्कल के सब रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये रेडियस जो है OC OB के बराबर है। तो एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर है। दैट मीन्स OCB इज इक्वल टू OCB। इसकी जगह हमने यही एंगल लिख दिया क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। जितनी वैल्यू इस एंगल की है उतनी वैल्यू इस बराबर की है। तो इसके बदले में हमने लिख दिया OCB। दैट मीन्स एंगल DOB जो है इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OCB। ये वाला जो एंगल है इसके 2 टाइम के बराबर है, डबल है इसका, क्योंकि ये एंगल इन दोनों का जोड़ था। ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया, ये एंगल्स के 2 टाइम्स के बराबर हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल OAC, ये वाली लाइन हमने एक्सटेंड कर दी है
तो यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि डी ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी ओ। ये वाला एंगल जो है इसके दो टाइम के बराबर है। सेम लॉजिक लगाएंगे जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया था। तो अब दोनों को ऐड कर दें हम, तो डी ओ बी प्लस डी ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ए सी ओ। तो ये पार्ट और ये पार्ट एंगल किया तो ये एंगल 1 था, एंगल ए ओ बी। इसको ऐसे कर देते हैं, एंगल 1 की जगह हम लिखते हैं एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। ये हमने प्रूव करना है। इस पार्ट और इस पार्ट को जब ऐड करेंगे तो टोटल एंगल बन जाएगा ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इस पार्ट और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। वही हमने प्रूव करना था कि जो सेंटर पर एंगल बनता है इस आर्क से, उसका मेजर 2 टाइम्स है मेजर ऑफ एनी एंगल एट सम पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। तो यही थ्योरम यहाँ पे, यही इसी मेथड को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे लाइन बना के। तीनों में सेम आर्गुमेंट लगेंगे। तो आपने तीनों को अलग अलग नहीं देना है, बस ऐसे शेप बना देनी है। समझ आ गया आपको? तो हमने बेसिकली क्या किया, मैं थोड़ा सा को समझा देता हूं कि हमने वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो मैंने आपको शेप बना के दिखाई थी अभी। ये एंगल जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो वो हमने पहले ये वाला एंगल लिया और इन दोनों के बराबर उसको किया। अब चूंकि ये दोनों इक्वल एंगल हैं, ये इक्वल क्यों है? क्योंकि इस ट्रायंगल में ओ सी ओ बी के बराबर है। दीज आर बोथ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब ये साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल इसके बराबर है तो ये इसके 2 टाइम्स हमने लिख दिया, इसको हमने चेंज करके 2 टाइम्स कर दिया। ऐसे इस ट्रायंगल में हमने किया, फिर दोनों को ऐड करके हमारे पास ये सारा एंगल बन गया विच इज 2 टाइम दिस एंगल जो हमने प्रूव करना था। तो वही आर्गुमेंट इसमें आएगा, सेम स्टेटमेंट। आपने अलग अलग स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, सिर्फ यहाँ पे एंगल जो है 90 से कम है या 180 है या 180 से बड़ा है, दैट इज ऑल। अदरवाइज उनके जो आर्गुमेंट्स एंड स्टेप्स वही हैं और आंसर दोनों में यही है कि जो एंगल है एट द सेंटर इट इज 2 टाइम द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9.7। तो अगले वीडियो में हम 9.8 जो है थ्योरम उसको समझेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।